Good morning, everyone. Hope you all are fine and studying safely at your homes. We are doing chapter number 11, Symmetry and Patterns, जिसमें हमने कंप्लीट चैप्टर कर लिया है. बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था, छोटा सा चैप्टर था जिसमें हमने सिमेट्री देखी, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है वो देखी, हमने पैटर्न्स देखे डिफरेंट तरीके के, है ना. तो आज हम ये सारी चीज़ों को एक बार फिर से रिकॉल करेंगे कि हमने कैसे किन किन चीज़ों में हम सिमेट्री देखते हैं. क्या सिमेट्री एक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ एक ही तरफ से होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास अगर कोई एक पेपर शीट है, क्या मैं उसको सिर्फ एक ही तरीके से फोल्ड करूँगी तो ही वो मुझे एक जैसा दिखेगा फोल्ड करने के बाद, या फिर हम और भी डिफरेंट तरीके से उसको फोल्ड कर सकते हैं. दैट मीन्स उसकी सिमेट्री जो है वो बहुत सारे तरीक़ों से फाइंड आउट की जा सकती है ना. इसके अलावा पैटर्न्स हम देखेंगे. तो we will start with the recall of all the topics, all the concepts we have done in this chapter. This is a heart. क्या हम इस हार्ट को ऐसे फोल्ड कर सकते हैं कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, 1 हाफ एंड 2 हाफ, एंड जो एक हाफ हो वो दूसरे हाफ को टोटली कवर अप कर दे. ठीक है, कर सकते हैं. अभी अगर हम इसको फोल्ड करें तो यस, ये 2 एक जैसे हाफ्स में डिवाइड हुआ है, और जब हमने एक हाफ को दूसरे हाफ पे कवर अप किया फोल्ड करने पर तो ये कवर अप हो गया. तो इसका मतलब ये एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है ना. सर्कल में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. 1 हाफ 2 हाफ को बिल्कुल कवर अप कर गया. तो ऐसी जो शेप्स होती हैं इनको हम सिमेट्रिकल शेप्स बोलते हैं. और ये जो लाइंस ग्रीन कलर की नज़र आ रही है जहाँ से हमने फोल्ड किया वो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना. ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, दीज आर लाइन ऑफ सिमेट्री. सिमिलरली ये एक फ्लावर है. इस फ्लावर को क्या मैं ऐसे फोल्ड कर सकती हूँ कि ये इसके 2 हाफ्स हो जाए और वो दोनों बिल्कुल एक जैसे हों. जब मैं फोल्ड करूँ तो वो एक के ऊपर एक कवर अप हो जाए. बिल्कुल ये हमने फोल्ड कर दिया फ्लावर को, हो गया एक हाफ दूसरे हाफ से कवर अप, है ना. और ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है जिसके थ्रू अक्रॉस हमने फोल्ड किया, ये लाइन क्या होती है? दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट इज द बटरफ्लाई. बटरफ्लाई को मैं ऐसे फोल्ड कर सकती हूँ कि ये 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाए. सी, हमने फोल्ड किया तो ये एक सिमेट्रिकल शेप है. और पर्पल कलर की ये जो लाइन है जिसके थ्रू हमने फोल्ड किया, दैट इज लाइन ऑफ सिमेट्री. और भी हम बहुत सारी जगह पे अपनी नेचर में सिमेट्री देखते हैं. सी, अ रैबिट भी ऐसा ही है ना. ये जो पर्पल कलर की लाइन है, अगर इसके क्रॉस मैंने फोल्ड किया तो एक हाफ दूसरे हाफ को कवर अप हो गया. सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट. पर्पल लाइन इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री. ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम अपने अराउंड देख सकते हैं सिमेट्रिकल. अब इवन अल्फ़ाबेट्स में भी हमें सिमेट्री देखने को मिलती है. सी, ए is a symmetrical object. This smiley is a symmetrical object. ये lamp shade is a symmetrical object. एंड ये जो पर्पल कलर की लाइंस हैं, दीज आर लाइन ऑफ सिमेट्री. के अलावा हम सिमेट्रिकल फिगर खुद से भी बना सकते हैं पेपर फोल्डिंग से. वो कैसे? ये हमारे पास एक पेपर शीट है, इसको हमने बीच से पर्पल लाइन जो है वहाँ से फोल्ड कर दिया. अब इस पे हम कैसी भी शेप अपनी मर्जी से बना देंगे. जैसे इन्होंने हाफ स्टार बना दिया है, उसको कट करा. अब वापस कट करने के बाद ये जो पेपर फोल्ड था उसको वापस खोल दिया. सी, हमें एक स्टार मिल गया. ये एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है. और ये जो पर्पल वाली लाइन है इसके क्रॉस अगर मैं इसको फोल्ड करूँगी तो ये जो फर्स्ट हाफ है, राइट साइड जो सेकंड हाफ है, उसके एक जैसा दिखेगा. और ये लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी. एज वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. सपोज करो ये हमारे पास एक स्क्वायर है. ऑब्वियसली अभी जैसा हमने देखा कि अगर मैं इसको कहीं से फोल्ड करूं तो उसके दोनों पार्ट्स, लेफ्ट राइट जो भी है, वो सारे पार्ट्स एक जैसे दिखने चाहिए. तो मैंने इसको यहाँ से फोल्ड किया. अब मैं अगर वापस खोल के देखती हूँ तो यस, ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल जैसे सेम है ना नीचे वाले पार्ट की तरह. स्क्वायर है, ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ये लाइन जिसके थ्रू हमने इसको फोल्ड किया, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं. अभी देखा हमने. तो इसका मतलब ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई जहाँ से हमने इसको फोल्ड किया. तो क्या यही वे है इसका? नहीं, मैं इसको ऐसे भी फोल्ड कर सकती हूँ.
है ना। ऐसे फोल्ड करूंगी तो भी ये पार्ट्स एक जैसे दिखेंगे। इस बार मुझे ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो राइट वाले पार्ट की तरह नजर आ रहा है ना। सी, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट की तरह नजर आ रहा है। दैट मीन्स इस स्क्वायर की एक और लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई। वो कौन सी वाली है? ये स्टैंडिंग वाली। स्टैंडिंग जो लाइन है ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये जो ये लाइंग लाइन है, जो लेटी हुई लाइन है ना। इसके अलावा और भी मैं इसको किसी और तरीके से फोल्ड कर सकती हूँ कि दो पार्ट्स एक जैसे दिखें। यस, अगर मैं इसको कॉर्नर से फोल्ड कर दूं ऐसे तो सी, तो अगेन मुझे ये वाली लाइन के थ्रू भी इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट एक जैसा नजर आ रहा है ना। इधर वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक जैसा नजर आ रहा है। इसका मतलब एक और लाइन ऑफ सिमेट्री, ये जो लाइन है जिसके अक्रॉस मैंने फोल्ड किया, क्रीच जो बन गई है ना, दैट इज ये वाली लाइन, ये पूरी लाइन प्रॉपर एक और लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। और तरीके से मैं फोल्ड कर सकती हूँ इसको, बिल्कुल कर सकती हूँ। इधर वाले कॉर्नर से फोल्ड कर देते हैं चलो हम इस बार ऐसे करके, तो क्या तब भी बनेगा? यस, बिल्कुल बनेगा। अगेन इस बार इधर वाली लाइन से फोल्ड किया तो हमने फिर से देखा कि ये देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट फिर से एक जैसे दिख रहे हैं। दोनों बिल्कुल ट्रायंगल है, एक के ऊपर एक देखो छुप गया, इधर से पीछे वाला पार्ट छुप गया, इधर से इधर वाला पार्ट छुप गया। दैट मीन्स ये भी बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इसका मतलब एक और लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई ये वाली। तो इस स्क्वायर की कितनी सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई? ये वाली भी लाइन ऑफ सिमेट्री, ये वाली भी लाइन ऑफ सिमेट्री, इधर भी लाइन ऑफ सिमेट्री, इधर भी लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब ये है कि किसी ऑब्जेक्ट की एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्रीज भी हो सकती हैं। तो हमें वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम कि किन किन ऑब्जेक्ट्स की एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना। तो इसके अलावा सर्कल की भी एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। आप भी खुद फाइंड आउट कर सकते हो। हमने कल की क्लास में जो लीफ वाला एक्टिविटी करी थी उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री एंड सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, ये लीफ मेरे पास अभी भी है। सी, इसको भी तो हमने दो तरीके से फोल्ड किया था। एक हमने ऐसे करके फोल्ड किया, तब भी सिमेट्रिकल नजर आ रहा था, दोनों पार्ट्स एक जैसे नजर आ रहे थे। और एक हमने इसको स्टैंडिंग तरीके से फोल्ड किया, ऐसे करके फोल्ड किया। तो इस लीफ को भी हमने दो तरीके से फोल्ड किया है ना। एक इस तरीके से लॉन्गिट्यूडिनल तरीके से और एक ये क्रॉस सेक्शनल तरीके से। तो यहाँ पे भी हमें एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को मिली है। नेक्स्ट इज द पैटर्न्स। पैटर्न्स होते क्या हैं? Patterns are created when figures, shapes, objects, कोई भी फिगर हो, कोई भी शेप हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो हमारे आसपास का, है ना, बॉक्स हो गया या फिर हमारे कुछ खाने के आइटम्स हो गए, एक्सेट्रा, आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। सपोज करो जैसे मैंने अपने घर में कुछ चीज़ें अरेंज करके रखी है। कैसे अरेंज करके रखा? मेरे किचन में सबसे छोटा बॉक्स मैंने पहले रखा, फिर उससे बड़ा बॉक्स, उससे बड़ा बॉक्स, उससे बड़ा बॉक्स। तो ये भी एक पैटर्न हो गया है ना। उन सारे बॉक्सेस में अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं और मैंने उनको साइज के अकॉर्डिंगली किचन में अरेंज कर दिया। दैट इज ऑल्सो अ पैटर्न, है ना। एंड रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। और फिर से सपोज करो मैंने एक और जो है किसी और चीज़ का कंटेनर भी वापस से दोबारा से छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। और ये पैटर्न्स हमेशा रिपीट होते जाते हैं, है ना। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि सन का पैटर्न, सन जो है वो ईस्ट से हमेशा राइज होता है, घूमता है घूमता है घूमता है, वेस्ट पे सेट हो जाता है, वापस से फिर मून स्टार्ट होता है और फिर अगले दिन फिर से सुबह ईस्ट से फिर राइज होता है। तो ये भी तो एक पैटर्न हो गया ना, है ना, जो कि रोज रोज रिपीट होता है। तो रिपीट भी होते हैं पैटर्न्स। ये कुछ पैटर्न्स हमारी डेली लाइफ में हम अपने आसपास देखते हैं। जैसे ये शर्ट हो गई, बेडशीट हो गई, ये साड़ी हो गई, ये नेकलेस हो गया, इन सब में पैटर्न्स होते हैं, है ना। इसके अलावा जो है ये सपोज करो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे बीड्स हैं बहुत सारे थ्रेड में, स्क्वायर, देन सर्कल, ट्रायंगल, ठीक है। तो ये पूरा एक पैटर्न बन गया। फिर से स्क्वायर आ गया, फिर से सर्कल, फिर से ट्रायंगल, है ना। ये एक पैटर्न आ गया पूरा, फिर से वही सेम पैटर्न रिपीट हुआ। तो ये सिंगल एक पैटर्न बन गया, है ना, कि स्क्वायर, सर्कल एंड ट्रायंगल। हम इसी पैटर्न में एक पूरी माला, नेकलेस तक बना देंगे थ्रेड के अंदर, ऐसे बीड्स रखते जाएंगे और ऐसे ही पैटर्न इस पूरी थ्रेड नेकलेस के अंदर रिपीट होता गया। दिस इज अ
टेस्टी पैटर्न, केक, चिप्स, बिस्किट, केक, चिप्स। तो अभी नेक्स्ट पैटर्न क्या होना चाहिए? पैटर्न के अंदर बिस्किट। हम थोड़े से और कॉम्प्लेक्स पैटर्न पे आ गए। ये स्क्वायर है, इसके अंदर ब्लू कलर के छोटे छोटे ट्रायंगल्स बने हुए हैं, लेकिन ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट स्क्वायर में ऊपर है, देन लेफ्ट साइड पे आ गया ट्रायंगल, देन ट्रायंगल नीचे आ गया, अभी ट्रायंगल राइट साइड पे आ गया अलग अलग स्क्वायर्स के अंदर। इसका मतलब ये है कि ये ट्रायंगल घूम रहा है, तो ये पैटर्न बन गया। अब इसी पैटर्न में अगर मैं नेक्स्ट स्क्वायर रखूंगी तो उस स्क्वायर के अंदर ये जो ब्लू कलर का ट्रायंगल है वो कौन सी जगह पे होगा? तो नेक्स्ट स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल फिर से वापस आ जाएगा हमारे टॉप ऑफ द स्क्वायर, फिर लेफ्ट फिर नीचे। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं नंबर पैटर्न्स पे, जहाँ पे नंबर्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आगे बढ़ रहे हैं या फिर एक वो ऑर्डर रिपीट हो रहा है, दैट इज़ द नंबर पैटर्न्स। अभी यहाँ पे नंबर्स हैं 1 देन 4 देन 7 देन 10। ये एक पैटर्न बन रहा है। क्या ये प्रॉपर काउंटिंग है? नहीं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो रिपीट हो रही है। वो क्या है? 1 के बाद हमने 2 को नहीं लिखा, 3 को भी नहीं लिखा, मतलब 2 नंबर्स को बीच में छोड़ दिया और वापस जो नेक्स्ट नंबर था 4 उसको लिख दिया, है ना। अब 4 के बाद फिर से हमने क्या किया? 5 को नहीं लिखा, 6 को अगेन नहीं लिखा और उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर था 7 उसको लिखा। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? काउंटिंग में दो दो नंबर्स को स्किप करते जा रहे हैं और जो नेक्स्ट नंबर है उसको लिखते जा रहे हैं। 7 के बाद भी हमने यही किया, 8 को नहीं लिखा, 9 को नहीं लिखा, अब नेक्स्ट नंबर 10 था तो 10 को हमने लिख दिया। तो इस तरीके से नंबर्स में भी हम ईजीली पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं काउंटिंग देख के कि बीच में कितने नंबर्स को स्किप किया जा रहा है। तो क्या हम बता सकते हैं कि 10 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 11 स्किप करेंगे, 12 स्किप करेंगे, 2 नंबर स्किप हो गए। अब जो नेक्स्ट नंबर 13 है वो हमारा 10 के बाद नेक्स्ट पैटर्न होगा। लेट्स सी वन मोर पैटर्न, 2 4 8 16 32। इसमें हमें क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है? यहाँ पे तो काउंटिंग भी ढंग से स्किप नहीं हो रही है, सेम ऑर्डर में नहीं हो रही है। 2 के बाद मैंने 3 को नहीं लिखा, स्किप कर दिया और 4 को लिख दिया। 4 के बाद मैंने 5 भी नहीं लिखा, 6 भी नहीं लिखा, 7 भी नहीं लिखा, स्किप हो गया, 3 नंबर स्किप किए। 8 के बाद सीधा 16 पे जंप हो गया। कितने नंबर्स बीच में स्किप हो गए? 9 10 11 12 13 14 15। इतने सारे नंबर्स बीच में स्किप कर दिए। तो यहाँ पे तो कोई काउंटिंग के हिसाब से तो नहीं हो रहा है पैटर्न। तो फिर कैसा पैटर्न बन रहा है? यहाँ पे पैटर्न बन रहा है डबल होने का। अगर मैं 2 को डबल कर दूँ, है ना, 2 को डबल मतलब 2 के मैं 2 ग्रुप्स बना दूँ तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4। ऐसे ही अब सपोज करो मेरे पास 4 पेंसिल्स हैं और 4 पेंसिल्स के मैंने 2 ग्रुप्स बना दिए तो मेरे पास कितने हो गए? 8। 8 को भी अगर मैं डबल कर दूं, दैट मीन्स 8 पेंसिल्स के 2 ग्रुप्स बना दूं तो व्हाट आई विल गेट? 16। तो यहाँ पे डबलिंग होती जा रही है नंबर्स की। इसका मतलब ये भी एक पैटर्न है। तो इस तरीके से हम अपने आसपास नंबर्स में, इवन अल्फ़ाबेट्स में भी पैटर्न्स ढूंढ सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों में तो हम ढूंढ ही सकते हैं, है ना। बॉल हो गई, बटरफ्लाई हो गई, ट्रीज़ हो गए, लीव्स हो गई, ये सब में हमें पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। इवन हमारे घर में हमें पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। हमारा घर जो होता है हम बहुत इस तरीके से बनाते हैं ना, समटाइम्स बीच में स्टेयर्स, बीच में गेट, इधर भी रूम इधर भी रूम, तो दैट इज़ अ सिमेट्री कि सेंटर पे एक गेट हो गया, राइट में रूम, लेफ्ट में भी रूम, है ना, और वो एक जैसे ही होते हैं वो रूम्स। तो जैसे फ्लैट्स में देखने को मिलती है सिमेट्री हमें, इसी तरीके से पैटर्न्स भी होता है। ग्राउंड फ्लोर पे जिस तरीके का सेट बनेगा उसी तरीके से फर्स्ट फ्लोर पे भी सेट बनेगा, उसी तरीके से सेकंड फ्लोर पे भी सेट देखने को मिलेगा हमें। तो ऐसे ही हम अपने आसपास बहुत सारी सिमेट्रीज एंड पैटर्न्स देखते हैं। तो अब आप इसके बेसिस पे अपने असाइनमेंट बुकलेट के क्वेश्चंस करोगे और टेक्स्ट बुक का जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज